प्रैक्टिस सेट बेटा आज हम आपका लेकर आए हैं 7 प्रैक्टिस सेट है और अध्याय भी आपका, लेसन भी आपका 7 है। उसका नाम है ताप एवं उसका मापन। तो फटाफट आइए बेटा क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहले आपके एमसीक्यू हैं जिसमें मतलब है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसको हम हिंदी में बहुविकल्पीय कहते हैं। ताप मापने का यंत्र कौन सा बेटा? सबको पता होगा। ताप किससे मापते हैं? थर्मामीटर से। किसी वस्तु का तापमान बढ़ने पर उसके अणुओं की गति क्या होती है बेटा? बढ़ जाती है। जैसे आप पानी को गर्म करते हो तो आप देखते हो ना वो कैसे उसमें से बुलबुले उठने लगते हैं, तो वो उसके अणु हैं जो इधर उधर घूमने लग जाते हैं ना, तो उसके अणुओं की गति क्या होती है? बढ़ जाती है। पहले क्या होती है? वो स्थिर रहती है जब पानी ठंडा होता है, और फिर उसके बाद क्या होती है? जब गर्म करते हैं तो वो उससे दूर दूर आपको बुलबुले मोटे मोटे बनते दिखाई देते हैं ना। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? ये आपको याद रखना है बेटा। 37 डिग्री सेल्सियस होता है सामान्य तापमान। गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु में हमेशा क्या स्थानांतरित होता है बेटा? गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु में हमेशा ताप स्थानांतरित होता है। ताप मतलब ऊष्मा। गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु में। थर्मामीटर में तापमान दर्शाने के लिए किस द्रव का उपयोग किया जाता है? पारे का उपयोग किया जाता है। ये आपको याद रखना है। थर्मामीटर का ताप दर्शाने के लिए हम उसमें कौन से द्रव का, थर्मामीटर में जो तापमान दर्शाते हैं उसके लिए किस द्रव का उपयोग करते हैं? पारा, जिसको हम मरकरी भी कहते हैं। मरकरी भी आ सकता है आपका ऑप्शन में, ठीक है। और इंग्लिश में इसको HG से डिनोट करते हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद है ताप की SI इकाई क्या होती है? डिग्री सेल्सियस। याद रखनी है आपको। ताप की SI इकाई होती है डिग्री सेल्सियस, ये वाला, ठीक है। गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु में ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है बेटा? उसको हम कहते हैं स्वहन या संचरण। स्वहन, स्वहन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। तो गर्म जो ताप होता है, जो ऊष्मा होती है, हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर जाती है। इसको हम संचरण नाम भी देते हैं, संचरण, ठीक है। थर्मामीटर में डैश के फैलाव से तापमान मापा जा सकता है? किसके फैलाव से? द्रव के। और द्रव कौन सा भरा होता है बेटा? पारा। पारे के फैलाव से हम इसको तापमान माप सकते हैं। थर्मामीटर का बल्ब भाग जो होता है ताप पहचानने के लिए तरल में डुबोया जाता है। ये बात सही है या गलत है बेटा? सही है, ये तरल में डुबोया जाता है। ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर हमेशा ताप बहता है। बिल्कुल गलत है बेटा। अभी आपको बताया गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बहता है, तो ये आपका गलत हो गया, क्योंकि यहाँ लिखना था गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बहता है, तब सही होता ये, ठीक है। गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बहता ताप मतलब गर्मी, ऊष्मा, ये वाला सही होता। और ये क्या है? गलत दे रखा है, ठीक है। अब अगला देखिए, ये आपके क्वेश्चन आंसर है। ऊष्मा और तापमान में अंतर, ये आपको क्वेश्चन आंसर हमने नीचे दे दिया। 11 से लेकर 15 तक है बेटा। थर्मामीटर का उपयोग करने के 2 नियम लिखने हैं इसमें। यदि पानी 20 डिग्री सेल्सियस से भी 60 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, इसमें क्या परिवर्तन होता है? चलिए आपको इनके आंसर समझा देती हूँ मैं। देखो, ऊष्मा और तापमान में अंतर, 11वां क्वेश्चन भी है यहाँ पे हमारे पास, और इसका अंतर भी है। ऊष्मा क्या है? ऊर्जा का एक रूप है जो तापांतर के कारण, तापांतर मतलब ताप में अंतर के कारण, तापांतर का मतलब होता है बेटा ताप में डिफरेंस। जैसे जब हमें बुखार चढ़ जाता है तो हमारा तापमान अधिक हो जाता है और पहले कम होता है, नॉर्मल होता है ना। वो नॉर्मल जो होता है हमारा 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब ऊष्मा जो होती है ऊर्जा का एक रूप है जो ताप में अंतर के कारण वस्तुओं के बीच स्थानांतरित होती है। और तापमान क्या होता है? किसी वस्तु की गर्मी या ठंडक का मापन है। भाई जैसे कोई वस्तु कितनी ठंडी है, जैसे हम बताते हैं कि कहीं का टेम्परेचर माइनस में भी चला जाता है। दूसरे देश हैं जैसे रूस है, कनाडा है, वहाँ पे आधी जगह तापमान क्या होता है? बहुत ज़्यादा ठंडा होता है बेटा, है ना। हमारे यहाँ इतना ठंडा नहीं होता है। हमारे यहाँ सर्दियों में भी आपको देखा होगा 5-6 डिग्री तक जाता है। तो तापमान क्या होता है? किसी वस्तु की गर्मी या ठंडक का मापन, जो हमारा रोज़ का टेम्परेचर जो है नोट किया जाता है और आपको बताया जाता है न्यूज़ में कि आज का तब मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, मिनिमम कितना है ना। थर्मामीटर का उपयोग करने के 2 नियम लिखिए। थर्मामीटर को जब हम उपयोग करें तो बेटा उसके लिए पहले कौन से 2 नियम हमें अपनाने चाहिए, वो लिखने हैं। थर्मामीटर को प्रयोग से पहले हिलाकर पारे का स्तर सामान्य करना है, मतलब पहले उसको 0 पे लाना है। जैसे आप कोई चीज़ मापते हो, तोलते हो, तो उसको क्या करते हो? पहले सही करते हो सेट, ऐसे ही आपको पारे का जो स्तर है उसको सामान्य करना है। फिर थर्मामीटर का बल्ब जो है पूरी तरह उस वस्तु में डुबोए जिसका तापमान आपको मापना है। जो बल्ब होता है नीचे से स्टील से का बना होता है बेटा, उसको हमने क्या करना है? वस्तु में डुबोना है जिसका तापमान मापना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पानी 20 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसमें क्या परिवर्तन होगा। इससे क्या होगा बेटा, पानी का तापमान बढ़ेगा, इसके अणुओं की गति तेज होगी और वह अधिक ऊर्जा प्राप्त करेगा। याद रखना, जब भी ज़्यादा गर्म करते हैं तो तापमान बढ़ता है, अणुओं की गति तेज होती है और अधिक ऊर्जा प्राप्त करता है। अब चित्र आधारित है, आपको मैं चित्र दिखा देती हूँ। थर्मामीटर का चित्र दिखा रखा है, देखो बेटा ये है इसका बल्ब, जो हमने क्या करना है, पानी में डुबोना है। दिख रहा है आपको ये ब्लैक कलर का, इसमें ये क्या है, पारे का इस्तेमाल किया गया है, जो आपको फिल करा हुआ दिख रहा है ना ब्लैक ब्लैक कलर का। चित्र में निम्न भागों को लेबल करें। तो ये आपका क्या हो गया, बल्ब हो गया, और ये आपका क्या हो गया, ये वाला पार्ट पैमाना हो गया। ठीक है बेटा, बल्ब भाग और पैमाना। नेक्स्ट है आपका नीचे गोल हिस्सा जिसमें पारा भरा है, ये आपको दिखा दिया मैंने बेटा, ये वाला नीचे गोल हिस्सा। तो इसको आप यहाँ लिख देंगे बल्ब भाग। ठीक है, लिख सकते हैं आप बल्ब भाग। और ये पैमाना है, जो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है, ये पैमाना है। क्या है ये, पैमाना, स्केल, जिससे हम मापते हैं भाई कितने डिग्री सेल्सियस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका केस स्टडी वाला। देखो, सीमा ने पानी उबालने के लिए गैस पर रखा, यह कौन सी अवस्था में परिवर्तन का उदाहरण है। तो पानी किस में था बेटा, द्रव में था, लिक्विड में था, और किस में बदल जाएगा, भाप में। जब पानी गर्म हो जाता है तो इसमें क्या होती है, भाप उठने लगती है बेटा। तो ये द्रव से वाष्प अवस्था में परिवर्तन हुआ। भाप, वाष्प मतलब भाप जो आपको दिखाई दे रही है। इस प्रक्रिया में ताप का क्या कार्य है। ताप पानी को उसके उबालने की अवस्था तक पहुंचाकर उसे वाष्प में बदलने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। तो ताप का क्या कार्य है, ताप जो है उसे ऊर्जा प्रदान करता है। किसको, पानी को, उबालने की अवस्था। ये उबालना बेटा ऐसे आएगा, उबालने ऐसे, ठीक है, उबालने की अवस्था तक पहुंचाकर उसे वाष्प में बदलने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। ओके बेटा, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेगी सुदेश मैम। बेटा वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा बेटा, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले बेटा। बाय बाय।